हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक भाई हैं हमारे पाकिस्तान के हैं, ठीक है, उनसे मिलवाऊंगा। तो वो आपको बताएंगे कि वो पाकिस्तान से उनका इटली तक पहुंचने का सफ़र कैसा रहा है, क्या क्या मुश्किलात आई हैं, वो किस तरीके से आए हैं, कौन एजेंट था, क्या क्या एजेंट बहानेबाजी करते हैं, ठीक है, और क्या तंगियाँ तकलीफ़ें होती हैं रास्ते में, वो ये भाई साहब आपको बताएंगे। तो भाई, क्या हाल आपका? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुना कैसे हैं? अगर आपको उर्दू बोलने का मसला है तो हम पंजाबी में बात कर सकते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं, उर्दू ठीक है, बोल। चलो। अच्छा, तो आप सबसे पहले हमें बताएं कि मतलब आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है, मैं पाकिस्तान कश्मीर से हूँ, कश्मीर ज़िला से? बिब्बर से हूँ। ज़िला जी। बिब्बर से हूँ, ठीक है। तो आप का पाकिस्तान से जब निकले हैं, कौन बंदा था आपको वहाँ से लाने वाला यार? और मतलब पाकिस्तान से सबसे पहले कहाँ पे गए हैं? मैं पाकिस्तान सबसे पहले जलालपुर जट्टा में गया हूँ। ठीक है। वहाँ एक एम्बेसी थी, वहाँ से मैंने वीज़ा लिया, अच्छा। दुबई का विज़िट। अच्छा वीज़े पे मैं आ गया दुबई। जी। ये तकरीबन क्रिसमस का दिन था, दिसंबर का महीना था। कितनी देर होगी इस बात को? ये तकरीबन 1 साल होने वाला। 1 साल होने वाला है। ठीक ये है। दिसंबर में हो जाएगा। दिसंबर में 1 साल हो जाएगा वो 1 आपको? साल हो जाएगा। ठीक है, तो बताएं फिर क्या हुआ जी? वहाँ से मैं आया, दुबई आया। जब मैं पहुँचा तो मैंने एयरपोर्ट पे तो मैंने अपने दोस्त को कॉल की, जो कह रहा था कि मैं आपकी हर तरह की हेल्प करूँगा। जी ठीक है। उसने मुझे रिसीव किया, मुझे ले गया अपने रूम में जी ठीक है। दुबई में। हाँ, दुबई की बात कर रहे हैं? दुबई की दुबई में बात कौन कर सी रहे जगह पे? हैं, दुबई में डेरा दुबई की बात। डेरा दुबई की हाँ। बात कर रहा हूँ, ठीक वो है। मुझे रूम में ले गया, 1 दिन रखा, 2 दिन रखा, तीसरे दिन वो कहने लगा कि भाई जाओ अपना काम करो, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, खाने की जगह भी नहीं है। अच्छा, आपके जानने वाला आपका दोस्त था वो? हाँ, वो दोस्त था और वो कहने लगा कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, आप जाओ यहाँ से, हमारे पास खाने का भी इतना जो है ना प्रोसीजर नहीं है कि हम इतने बंदों को फोल्ड कर सकें। अच्छा 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 आप अच्छा। अपना कमाओ खाओ, बस हमारा काम था कि आपको यहाँ तक पहुँचाना, रिसीव करना। चलो ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद मैंने उधर से निकला, एक और दोस्त था, उससे रब्ता किया। वो कहने लगा कि कोई मुश्किल नहीं है भाई, आप आ जाओ, हमारे दोस्त हो। अच्छा। उसने भी मुझे 15 दिन रखा। वो कहता है कि 600 दिरहम लाओ इधर, किराया, रेंट, सब कुछ, यानी कि खाने का खर्चा और रेंट। मतलब वो भी आपका दोस्त था जिसके वो भी पास वो दोस्त आपको था, दोबारा लेके गया? लेकिन ये जो प्रदेश है ना, ये दुबई में या कोई भी मुल्क हो, ये किसी के भरोसे पे मत आओ, अच्छा। किसी पे कुछ भी ये इतबार ना आप करो। हमारे नाजरीन को बताएं कि कोई भी मतलब आके दोस्त शोस्त कोई नहीं संभालता? कोई बिल्कुल भी ऐसा बंदा नहीं है, सक्का भाई भी हो वो भी नहीं आपकी केयर करेगा। वो करेगा तो भाई एक दिन रखेगा। आप हमें बताएं कि क्या विजिट वीज़े पे दुबई आके काम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वीज़ा लेके आना चाहिए दुबई में? भाई मेरे ख्याल तो यही है कि वीज़े पे नहीं आना चाहिए, जो मर्जी हो आपका, आगे सक्का भाई भी हो फिर भी आपको नहीं आना तो चाहिए। मतलब जो लोग विजिट वीज़े पे कहते हैं कि आप दुबई में आए तो हम आपको काम देंगे, क्या उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? उनके बारे में यही ख्याल है कि उनसे बचें। ये बहुत, मेरा जो एजेंट था उसका नाम नवीद था। कहाँ उसने, से वो, कहाँ का था वो आपका वो एजेंट? पाकिस्तान से बिलोंग करता था। नहीं, पाकिस्तान से कहाँ से था? पाकिस्तान मीरपुर से था। मीरपुर से था, ठीक है। मीरपुर कश्मीर से था। उसने कहा कि मुझे 3500 दिरहम दो, फिर 3300 दो, 3200 दो, को मैं आपको वीज़ा जो है ना लगवा दूंगा, काम पे लगवा दूंगा, आपका वीज़ा 2 साल का लगवा दूंगा। अच्छा अच्छा, उसने आपको लालच दे के तो फिर हाँ, दुबई में बुलाया, तो उसके दुबई बाद में क्या हुआ जब आपको मैंने 600 दिरहम मांगे? अल्लाह का भरोसा रख के ना, अल्लाह पे उसको दे दिए सब कुछ, पैसे दे 600 दिए। दिरहम दे दिया आपने उसको? 3200 दिरहम दे दिए। 3200 दिरहम दिया? 3200 दिरहम। 3200 दिरहम, ठीक है। वो पाकिस्तानी तकरीबन 1,70,75,000 रुपया बनता है। हम्म। उसको दे दिया। उसने कुछ दिन मुझे इसी तरह ने कमरे में रखा, खाना भी नहीं दिया, खाना भी खुद अपने पास से ही खाना था। अच्छा, मतलब पहले उसने आपको खाने का कहा था कि 3200 दिरहम में आपको खाना शाना देगा या काम शाम या हाँ, बस? वो कहता था कि आपको हर चीज़ मिलेगी, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दुबई का भी ये हाल है? हाँ, दुबई का। दुबई का जहाँ पे हुकूमत स्टेबल है, हर चीज़, बहुत सारे हर चीज़ कानून है, उस कानून। वहाँ पे भी ये काम चल रहे हैं। नाज़रीन, ये ध्यान से सुने भाई की वो स्टोरी है, ये आपको सच बता रहे हैं। बहुत ज़्यादा उधर जो है ना, यही चोरी चकारी वाला काम है। आपसे पैसे ले लेगा, वो कोई पूछने वाला नहीं है, आपसे पैसे लेके भाग अच्छा, जाएगा। आप बताएं उसके बाद फिर क्या हुआ, क्या किया आपने? उसके बाद मैं उधर रहा। कुछ दिनों बाद वो जो यहाँ पे रखा हुआ था कमरे में, वो कहने लगे कि चलो बाहर, आपका एजेंट नहीं पैसे नहीं दे रहा, खाने के लिए भी कुछ किसी किस्म का भी, आप वहाँ से निकलो यहाँ से। अच्छा। वहाँ से मैं निकल आया। फिर कुछ दिन मैंने इसी तरह रोड पे गुजारे, ओहो। भूखे सोया,
कोई खाने के लिए समंदर पे जो है बीच पे, अच्छा अच्छा। ठीक है, उधर बैठना, रात गुजारनी, सुबह होनी तो फिर इस तरह क्या पार्क में किसी सोनी। फिर आपका राब्ता घर कैसे हुआ, या किसी दोस्त से, या कैसे हेल्प ली वहाँ से वहाँ निकलने से में? एक फैमिली मिली, वो अच्छा समंदर पे ही थी, अच्छा बहुत अच्छी फैमिली थी माशाल्लाह, अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छा अच्छा उस फैमिली ने मुझे मेरा जो है ना घर रब्ता कराया, ठीक है, उन्होंने मुझे खाना पिलाना दिया, सब कुछ दिया, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की। तो फिर मैंने जब घर रब्ता किया तो भाई मेरे ने मेरी हेल्प की और मुझे वहाँ से और जगह शिफ्ट कराया अपने दोस्त के पास। वहाँ अच्छा कुछ दिन में रहा, उसके बाद एक हफ़्ता तकरीबन उधर रहा। उसके बाद जो है ना हमारी किसी और दोस्त से बात हुई, वो फैमिली मेम्बर था, अच्छा। तो उसने हमारी हेल्प की और मुझे तो फिर लीबिया। दुबई से आप कहाँ गए, क्या कहा उसने, दोस्त ने आप? उसने कहा कि कुछ दिन इधर ठहरो, 3-4 दिन, मैं आपको वीज़ा तो देता वो हूँ। फिर आपको वो समुद्र से ले गया था आगे? हाँ, वो उधर आया समुंदर से, वो मेरा दोस्त था, वो आया, तो भाई का दोस्त था भाई, जी। वो आया, उसने मुझे ना उधर से रिसीव किया, मुझे खाने के लिए कुछ पैसे दिए। अच्छा वो पैसे भी ज़्यादा नहीं दिए, 150 बस, अच्छा इससे अच्छा, ज़्यादा मतलब हल्का फुल्का दिया, हल्का चलो। फुल्का। तो फिर क्या आपका प्रोसेस आगे, आप कैसे निकले? उसने वीज़ा लगवा के दिया? कहाँ का वीज़ा फिर लगवा के उसने दिया? नहीं लगवा के दिया, फिर ये मेरा भाई है, भाई का दोस्त है, उसने मुझे ना फिर कहा कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, कुछ पैसे मुझे दे दो और अच्छा कुछ मुझे कमा के दे देना, मैं आपको लीबिया भेज देता हूँ इधर से। अच्छा, फिर दुबई से आप लीबिया आ गए? मैं दुबई से लीबिया आ गया। अच्छा जी, कितने पैसों में आए आप दुबई से लीबिया में? दुबई से लीबिया में तकरीबन 6 लाख में आया था। अच्छा, 6 लाख में आए थे। हाँ, पूरे 6 लाख में आया। तो नाज़रीन, ये हालात हैं आपके कि लीबिया ऐसा मुल्क है जिसमें कोई ना तो हुकूमत है, ना ही कोई गलबात है, और वहाँ पे आने के भी आपसे 6-6 लाख लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे भी आप भैया हमें बताएंगे। अच्छा, लीबिया, फिर आप लीबिया आ गए। लीबिया जिनके पास आप आए, उन्होंने आपके साथ क्या रवैया किया? आपका जिस काम के लिए बुलाया था, क्या कह के बुलाया था, क्या किया फिर उन्होंने आपके साथ? उन्होंने मुझे कहा था कि आपको उधर कोई अच्छा सा काम लगवाएंगे, अच्छा लेकिन जब मैं उधर आया तो उन्होंने कहा कि भाई वेल्डिंग का काम है, अच्छा। आपने वेल्डिंग का काम करना है तो ठीक है, नहीं तो वो इसके अलावा कोई हल नहीं है। ओए होए होए, तो आपने कभी पाकिस्तान में किया था वेल्डिंग का काम? मैं तो पाकिस्तान कभी भी वेल्डिंग का काम नहीं किया, इधर ही आके फिर मजबूरी प्रदेश में करना पड़ा, जब 6 लाख रुपया भर लिया। तो क्या देते थे आपको काम करने का, वो कितने पैसे मुझे देते थे? 1500 रुपया देते थे, 1500 दिनार जी जी। पर मंथ। तो खाना भी उनका था, रिहाइश भी उनकी थी, अच्छा। सब कुछ उनका रवैया था। उनका कैसा था? कोई तंगी तकलीफ, कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, कोई भी नहीं थी तंगी तकलीफ। काम तो फिर काम है, काम के मामले में वो तो बहुत हार्ड थे, अच्छा। वैसे उस तरह तो की कोई कितनी बात देर फिर आप उनके पास काम किया है लीबिया में? नहीं। मैं तकरीबन 7 माह काम किया है लीबिया में। 7 माह आपने काम किया 7 है? माह लगातार काम किया, कोई छुट्टी भी नहीं की, कोई कुछ भी। मतलब दिन रात आपसे उन्होंने रात दिन काम रात। किया। तो नाज़रीन, लीबिया में आने के बाद उन्होंने भाई से 7-8 महीने लगातार काम करवाया, और महीने का देते थे 1500 दिनार, जो कि पाकिस्तानी बनता है तकरीबन तकरीबन कुछ 60,000 इतना का बनता है। हाँ, इतना इतना बनता है, और दिन रात काम करना पड़ा है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि ठीक है जी इतने का वीज़ा मिल जाएगा और वहाँ पे जाकर तो सेट हो जाएंगे, ये उनके लिए है। ठीक है, सोच समझ के फ़ैसला करें। ठीक है, ऐसे मुंह उठा के किसी की बातों में आके आप वहाँ से ना चल पड़े, अपना घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के ना आए। और आगे बताएं, फिर लीबिया से आप कैसे इटली तक कैसे आए आप? लीबिया से आगे एजेंट से रब्ता हुआ। एक अच्छा एजेंट था, वो हमारा ही पाकिस्तान का ही था, अच्छा अच्छा तो उससे रब्ता हुआ। तो वो कहने लगा कि बहुत बड़ा शिप है, अच्छा शिप की गेम है, और आपको ना बहुत पुरसकून तरीके से जो है ना लेके जाएगा, आपको किसी किस्म जान का ख़तरा नहीं होगा। ओहो, अच्छा, मतलब शिप के ज़रिए आप लीबिया से इटली आए हैं? इटली आए। ठीक है। तो उसने मुझे ना कहा कि आपसे 13 लाख, पहले 15 लाख, फिर पहले 18 लाख मांगा, फिर 15, फिर 12, 13। अच्छा, लीबिया से आगे लहदा आपको इटली 18 लाख तक 18 मांग रहा लाख था? तक मांग रहा था। ओहो वो जिधर कोई आता है वो बस उधर से काट लेते हैं, वो नहीं देखते ये गरीब है, ये अमीर है, या तो इसका घर का हालात कैसे चलो, चल वो रहा है। ये तो पैसों की बात होगी, तो वहाँ पे जो मुश्किलात होती हैं वो बताएं। फिर डंकी के दौरान डंकी लगा गई है ना हाँ, आप, तो डंकी लगा उसमें क्या आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, ये बताएं हमें सबसे पहले। उसमें डंकी में ये देखो जी, एजेंटों की बात बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि बहुत बड़ा शिप है, उसमें खाना है, उसमें ये है, उसमें कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं, आपने वो तो शिप की बात है ना। शिप से हाँ। पहले आप फिर वो एजेंट ने आपको कहाँ पे भेजा, कहाँ कैसे आए, आपको जहाँ पे लेके गए वहाँ के कैसे हालात थे, क्या सूरत हाल थी? वहाँ बहुत जो है ना बुरे हालात होते हैं, भूखे रहना पड़ता है, ठीक है, खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। और जो रिहाइश होती है वो ये कंटेनर होते हैं, कंटेनरों में सोना पड़ता है, नीचे सोना पड़ता ओए है, होए होए होए। उधर कोई किसी का नहीं होता। वो जो है ना
छोटा सा कमरा कितने होता है। लोग थे वहाँ पे जहाँ पे आप बड़े मतलब आए हैं, वो रिहाइश पे लेके गए थे आपको? वो रिहाइश पे लेके गए थे, तकरीबन उधर मेरे हिसाब से 1500-2000 बंदा था। 1500-2000 बंदा था? बिल्कुल। तो नाज़रीन, आप भाई की बात सुन रहे हैं कि 1500-2000 बंदा था। क्या सारे पाकिस्तानी थे? नहीं, उसमें सब आ जाते हैं, उसमें मसरी आ जाते हैं, लिबी आ जाते हैं, तुनसी आ जाते हैं, सारे यानी कि अरबी और पाकिस्तान में से सारे जो है ना, कश्मीरी, पंजाबी, सारे भाई मतलब जो सारे है ना। पाकिस्तान से भी और दूसरे ममालिक से भी हाँ, वहाँ पे लोग सारे आए ममालिक, होते हैं, ठीक बिल्कुल। है। तो कैसा रवैया होता है उन लोगों का जो आपको ये डंकी शंकी लगवाते हैं? वो उनका रवैया बहुत बुरा होता है, वो कोई नहीं देखते ये बीमार है या सही है, इसको जो है ना उधर पैप होते हैं, पैप से जो है ना बंदे को हाँकते हैं। अच्छा, तो अगर इस काम के दौरान अगर कोई बंदा मर जाता है, उसकी जान चली जाती है, तो उसका कौन जिम्मेदार है भाई? उसका कोई भी नहीं जिम्मेदार भाई, उनको पूछने वाले कोई नहीं है। वो ऐसे ही आप मर गए हो तो इधर ही फेंक देंगे, कोई नहीं आपको दफनाने वाला, नहीं कोई आपको पकड़ने वाला, नहीं कोई ओ हुकूमत हो नहीं हो। है, कुछ नहीं। कभी ये काम ज़िंदगी में कभी भी नहीं करना आप चाहिए। हमारे नाजरीन को बताएं, उधर सामने देखें, ठीक है। तो नाजरीन को बताएं कि ये जो डंकी लगा के लोग इटली या यूनान या किसी भी मुल्क में आने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके ये के लिए यही पैगाम है कि भाई जो पैसे आपने लगा के इटली या यूनान, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, जहाँ भी जाना है, वो ऐसी गलती ना करें डंके लगा के। हाँ, अगर भाई ये हो सके तो ज़रूर कोशिश करें। यहाँ भी आके मेहनत करनी पड़ती है, तो जितने पैसे आपने इधर लगाने हैं, इतने पैसे लगा के आप पाकिस्तान में बेहतरीन कारोबार करें। वो उसी कारोबार में से आप अपने माँ बाप, बहन भाई, सब के पास शाम को जा सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी। अच्छा, तो जो शिप में आप बैठ के आए हैं, कितने दिनों में आप फिर यहाँ तक इटली में पहुँचे हैं, और क्या सूरत हाल रही रास्ते में? कैसा रास्ता रहा, या कैसा कोई ख़तरनाक काम था, या इजीली आप आ गए? ये बहुत ख़तरनाक काम था। ये ज़िंदगी में एक रिस्क होता है अपने जान पे खेलना, और बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है। और हमें इधर पहुंचने में तकरीबन 5 दिन लग गए थे। चौथे दिन उन्होंने शाम को रिसीव किया, और 5वां दिन भी पूरा जो है ना उनका शिप जो है ना किनारे लगा 5वें दिन। तो इस लिहाज से यही है कि ये बहुत ख़तरनाक शिप काम है। काफ़ी बड़ा था, या उसको कोई पायलट वगैरह चला रहे थे, या क्या हिसाब किताब था शिप का? अब पायलट चला रहा था, लेकिन उसमें तकरीबन 400 बंदा था, तकरीबन 400 बंदा था? 400 बंदा। उसमें फैमिलियां भी आ जाती हैं, सब लोग आ अच्छा, जाते हैं। उसमें मतलब लेडीज फैमिलीज भी होती हैं? हाँ, बच्चे लेडीज़ भी? फैमिली, छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 3-3 साल के, 4 साल के। अच्छा अच्छा, तो ये सूरत हाल थी उस शिप की। इस शिप तो के। उसमें कोई खाने पीने का भी इंतज़ाम होता है, पानी वगैरह का, कोई रोटी वगैरह भी देते हैं, या मतलब बस वो शिप में बिठा देते हैं और आपको निकाल देते हैं? वो बिठा के ऐसे ही निकालते हैं, बस थोड़ा बहुत होता है राशन, वो एक दूसरे से खो के ही खाना पड़ता है। बाकी वो ऐसे कोई नहीं कि हर एक बंदे को देंगे ये तू भी खा ले, तू भी खा ले, ऐसे कोई भी नहीं। अपनी जान, अपनी हिम्मत पे जो लेके खा लिया, खा लिया। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, अभी आपने ये भाई हमारे मुर्तज़ा हैं, पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से हैं, ठीक है। इनकी आपने सारी बातें सुनी हैं, अपने आँखों से देखी हैं, कानों से सुनी हैं। तो मेरा भाई, जो लोग कहते हैं ना कि भी इटली में बड़े पैसे रखे हैं या यूनान चले जाते हैं तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, तो 2 नंबर तरीका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो लोग ऐसे नहीं यहाँ पे पहुँच जाते, जान की बाजी लगा के आनी पड़ती है, रास्ते में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, भूखे रहना पड़ता है, जैसे कि भाई ने अभी आपको बताया है। तो मेहरबानी करें, ये 2 नंबर काम छोड़ दें, एजेंटों के पीछे ना लगें। एजेंटों को क्या है आपके काम से? अब आपकी जान से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मर गए तो मर गए। तो इसलिए मेहरबानी करें, लीगल तरीके से आएँ, ठीक है। एम्बेसी जाएँ, वहाँ से पता करें, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो बनवाएं, अप्लाई करें, और लीगल तरीके से आएँ।